सो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये 2023 का क्वेश्चन है। इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा करंट वाला कॉन्सेप्ट हम लोग को इसमें जरूर यूज करना पड़ेगा। इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास दो वायर हैं पी क्यू और ये आर एस, दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, सबकी सेम लेंथ गिवन है। ये लेंथ वगैरह इन्होंने जो गिवन है ये सब सिमेट्री की वजह से सेम है। इसका मतलब है कि जो करंट आ रही है, इसमें से जो करंट आ रही है इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस कैसे है, बराबर है। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ सेम है और मटेरियल भी सेम है तो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ऑब्वियसली इसमें सेम है, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस है वो सेम हो जाएगा। और अगर हम कह सकते हैं इसका रेजिस्टेंस अगर आर है तो इसका भी रेजिस्टेंस आर है, तो यहाँ से जो करंट आएगी वो आधी आधी डिवाइड हो जाएगी। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है और सेम वैल्यू के हैं तो करंट डिवाइड हो जाती है इक्वली। वही काम यहाँ पर भी हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, तो पहले केस में करंट आई जा रही थी, तो बताइए यहाँ पे करंट कितनी हो जाएगी, I/2, और यहाँ पर भी करंट कितनी हो जाएगी, I/2। इन दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो पहला केस है, ये वाला केस हमारा है। तो F जब करंट आई जा रही थी PQ, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसका वैल्यू पूछी गई है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, μ0। करंट कितनी आ गई, I/2। दूसरे में भी करंट कितनी जा रही है, I/2 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डी। ये पहला केस आ गया हमारे पास जो इसमें करंट जा रही थी। दूसरे केस में जब करंट 2I जाएगी, ठीक है ना, 2I जाएगी इस पी क्यू में से, तो जब 2I करंट इसमें से जाएगी, तो जब करंट यहाँ से 2I जा रही होगी हमारे पास, तो भी इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगी। हमने वायर थोड़ी ना चेंज किया, वायर तो अभी भी वही लगे, तो यहाँ से अब करंट आई और यहाँ पर भी करंट आई। तो अब वैल्यू कितनी आ जाएगी, μ0 आई, ये भी आई, दोनों में आई करंट चली जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इनको हम डिवाइड कर दें तो ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, केवल 1/2 वाला फैक्टर आएगा। तो ये जो रेशियो आ रहा है हमारे पास पी क्यू डिवाइडेड बाय, रेशियो लिख लेते हैं हम लोग, इक्वल टू 2I, ये 2I करंट है पी क्यू, दैट विल बी इक्वल टू 1:4। तो ये आ गया। देखिए ये सारे टर्म हमारा, ये वाला टर्म और ये वाला पूरा टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा जब आप इसको डिवाइड करो, तो केवल ये बचेगा, क्या बचेगा, I/2 वाला टर्म बचेगा और I/2, I² ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 1/2 1/4 आ जाएगा। तो बी आंसर हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है। तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा पुराना करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना था, लेकिन वो भी बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो आराम से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।